दोस्तों, हमने देखा कि किस प्रकार प्राचीन काल की शिक्षा पद्धति से धीरे धीरे विकसित होकर आज की अवस्था में हम पहुंच गए। यहां ध्यान देने की बात है कि मानव जाति निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर होती जा रही है। इस प्रगति की कोई सीमा नहीं होती। यह प्रगति शिक्षण के द्वारा होती भी है और यह भी सत्य है, शिक्षण के क्षेत्र में भी यह प्रगति संभव होती जा रही है। समय समय पर आवश्यक प्रगति शिक्षण के क्षेत्र में आ रही है। उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी का विकास शिक्षण के कार्य में बड़ा हलचल मचा दिया था। आज छात्र को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, घर बैठकर ही वो पढ़ सकता है। सिखाने के लिए अध्यापक को विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि घर बैठकर वो सिखा सकता है। इतना भी है कि सीखने के लिए अध्यापक को, माफ कीजिएगा, सीखने के लिए छात्र को अध्यापक की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो इंटरनेट द्वारा, नवीन टेक्नोलॉजी द्वारा अनेक बातें सीखते हैं। इसका लगातार प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में पड़ रहे हैं। देखिए, घर के एक कमरे में बैठकर दुनिया की किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना आजकल संभव है। वहां अध्यापक की आवश्यकता क्या रहती है? यदि विद्यालय आए, छात्र विद्यालय आए, तब भी इंटरनेट में जो जानकारियां प्राप्त है, उतनी जानकारी यदि या उससे अधिक जानकारी यदि अध्यापक से नहीं मिलती तो अध्यापक की आवश्यकता क्या है? यहां अध्यापक को अपनी वृत्ति में अग्रणी बनना चाहिए। जिस विषय को वो सिखा रहा है, जिस विषय का शिक्षण वो कर रहा है, उस विषय में अधिकाधिक जानकारी, जहां तक हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करना अध्यापक का कर्तव्य बन गया है। अपनी वृत्ति में क्षमतावान बनना अध्यापक का पहला दायित्व है। वृत्ति शिक्षण है, क्षमतावान बनना कौशल है। इसी वृत्तिक क्षमता को हम कहते हैं प्रोफेशनलिज्म, अर्थात अध्यापक प्रोफेशनल होना चाहिए। अध्यापक की बातें 100% परफेक्ट होना चाहिए। अध्यापक जो कहता है उसे खुले मन से स्वीकार करने की ताकत छात्र को लगना चाहिए। पूरी की पूरी बातें अध्यापक की विश्वसनीय बनना चाहिए। इसी वृत्तिक क्षमता के बारे में हमें जानना भी चाहिए और हमें चाहिए हमारे कार्यों में क्षमतावान, वृत्तिक क्षमतावान बनना, प्रोफेशनल बनना। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। नमस्कार।